नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों। पिछली बार हमने दो लघु कथाएँ इसकी पहली कहानी देखी थी जिसका नाम था हरा घोड़ा। आज हम इसी पाठ की दूसरी कहानी लेने जा रहे हैं जिसका नाम है सेठ का चित्र। भाग 2 इस वीडियो में। विद्यार्थी मित्रों, पहले हम कहानी की ओर आते हैं। सेठ का चित्र। बहुत पहले की बात है, एक सेठ था। वह बहुत ही कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। वह काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसों का तकादा कर लिया। धूर्त सेठ बोला, कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं पैसे किस बात के दूँ? बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। देखिए विद्यार्थी मित्रों, ये किस्सा भी उसी समय का है जब हमारे देश में अकबर जी का राज था। अब यहाँ पर एक सेठ की कहानी है। अब सेठ का नाम लेते ही हमारी आंखों के सामने एक ऐसा व्यक्तित्व आता है कि जिसका बहुत बड़ा पेट है, खाते पीते घर का है, धन संपत्ति उसके पास बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब हम ऐसा सुनते हैं कि वो सेठ भी है, पैसे वाला है, लेकिन कंजूस है। कंजूस का मतलब थोड़ा भी पैसा सोच समझ कर खर्च करने वाला। जहाँ जितने पैसों की आवश्यकता है उतना पैसा भी न देने वाला, उसे कहते हैं कंजूस। और उसके लिए एक हिंदी में कहावत भी है, कंजूस मक्खी चूस। तो ये सेठ भी ऐसा ही था। एक दमड़ी यानी बिल्कुल पैसे का छोटा सा हिस्सा, एकदम मामूली। एक दमड़ी भी खर्च करते समय मानो उसे ऐसा लगता था कहीं मेरे प्राण तो नहीं निकल जाएंगे, यानी उसे इतनी तकलीफ़ होती थी। और इसका स्वभाव ऐसा बन गया था कि वह लोगों से काम तो करवा लेता था, लेकिन पैसा देने में बहुत परेशान करता था, बहुत सताता था। तो एक बार क्या हुआ, उसके मन में आया कि मैं अपना एक चित्र किसी चित्रकार से बनवा लूँ। चित्रकार यानी पेंटर, आप समझते हैं। तो ठीक है, चित्रकार ने उसका चित्र बनवा दिया। लेकिन जब पैसे लेने के लिए वह सेठ के पास गया तो उसने क्या कहा कि मेरा चित्र ठीक नहीं बना है, दोबारा यानी फिर से बना के लाओ। लेकिन इसके बाद चित्रकार ने एक नहीं दो नहीं कई सारे चित्र बनाए, लेकिन कंजूस सेठ ने हर बार उसे निराश किया और गुस्से में आकर क्या कह दिया कि ये चित्र ठीक नहीं है, फिर से बनाओ, फिर से बनाओ, फिर से बनाओ। फिर चित्रकार को भी गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आकर क्रोधित होकर अपने अब तक के बनाए हुए सभी चित्रों का पैसों का तकादा कर लिया। तकादा मतलब पैसों की मांग। तो धूर्त सेठ, धूर्त यानी बिल्कुल मक्कार, धोखेबाज, ये सेठ क्या बोला था, कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं कैसे तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। और इसके बाद चित्रकार थोड़ा डर भी गया और परेशान होकर घर लौट आया। अब देखिए, जब हम किसी बात से परेशान हो जाते हैं, अगर कोई घर का मुखिया है, हमारे पापा है, तो वो अपनी परेशानी अपनी पत्नी के साथ बांटते हैं, साझा करते हैं। तो परेशान पति को देखकर पत्नी ने पूछा, देखो परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी, समझदार थी। वो बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए, यानी प्रार्थना कीजिए। वो जानती थी कि अब अकबर जी का शासन चल रहा है, उनका राज चल रहा है, तो आप वहाँ जाकर प्रार्थना करो। चित्रकार बहुत उदास हो गया था। वह मुंह लटका कर बैठ गया, यानी उसे ऐसा लगा कि कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? वो क्या समझ रहा था देखिए, और बोल पड़ा। बोला, सेठ बड़ा आदमी है, समाज में शायद उसकी इज्जत भी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे, भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा।
चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। बादशाह अकबर बहुत दयालु है। और सचमुच चित्रकार की पत्नी ने बादशाह अकबर की दयालुता के बहुत सारे किस्से सुने थे, इसलिए उसे पूरा विश्वास था कि मेरे पति अगर उनके पास जाएंगे और ऐसे ऐसी जो उनके साथ जो घटना घटी है वो बताएंगे तो अकबर जी ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। वो आगे कहती है, वो भले ही पढ़े लिखे नहीं है यानी अकबर, परंतु बड़े बुद्धिमान हैं। कोई समस्या का समाधान कैसे निकालना चाहिए वो जानते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न है। आप तो जानते हैं रत्न यानी जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, बेशकीमती होते हैं ये ऐसे रत्न, सोने से कई गुना ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर वो रत्न नहीं है। यहाँ पर रत्न का मतलब है अति प्रतिभाशाली, अति बुद्धिमान व्यक्ति। वो भी उनके दरबार में कितने हैं? 9 रत्न हैं, 9 रत्न हैं। आप वहाँ जाइए, आपको न्याय, आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। देखो, तो पत्नी की बात शायद चित्रकार को अच्छी लगी और वो देखिए दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया कि उसके साथ क्या घटित हुआ। अब देखिए, ये चित्र में आप देख सकते हैं, ये गरीब बेचारा चित्रकार, उसकी दाढ़ी बड़ी हुई है, उसने सिर पर पगड़ी बांधी हुई है, कमर से झुका हुआ है और उसके हाथ में उस धूर्त सेठ के निकाले हुए सभी प्रकार के चित्र है और वो अकबर को अपना दुख बता रहा है। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करे। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बीरबल से न्याय करने को कहा। और कई बार ऐसा ही होता था, जब कोई सवाल उनसे हल नहीं होता था वह सीधे बीरबल को बुला लेते कि देखो बीरबल, हम क्या कर सकते हैं। देखो, बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। अब ये चेहरा बदलना क्या होता है? सचमुच हम चेहरा बदलते हैं क्या? भगवान ने जो हमें शक्ल सूरत दी है वही होती है, लेकिन कुछ हमारे बाल अस्त व्यस्त कर लेने से या हमारे सिर पर टोपी वगैरह पहन लेने से, पगड़ी बांध लेने से, मूछें रखने से या मूछें हटा देने से हमारा चेहरा अपने आप बदल जाता है। तो ये जो सेठ है ये अपना चेहरा बदलने में क्या है? चालाक है, निपुण है। लेकिन ये निपुणता चित्रकार के लिए घातक है। चित्रकार को पैसे न देने पड़े इसलिए वो नाटक कर रहा है। हालांकि ये बहुत ही बुरी बात थी कि इतना बड़ा सेठ, उसे शर्म आनी चाहिए कि वो चित्रकार के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो उसको सही रास्ते पर लाना ज़रूरी है, ये बीरबल ने सोचा। अब अगला वाक्य जो मैं कहने जा रहा हूँ वो बड़ा महत्वपूर्ण है। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। ये है एक चित्रकार। देखिए, बड़ी मेहनत से वो किसी समुद्र के किनारे उसके पास जो चित्रकारी की सामग्री है, ब्रुश वगैरह है, उसकी सहायता से चित्र बना रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक दूसरा चित्रकार है, पहुँचा हुआ है बिल्कुल। ये भी बड़ी मेहनत से किसी व्यक्ति की चित्ररेखा यहाँ पर बना रहा है। हाँ, तो मैं जिस वाक्य की बात कर रहा था, कला और कलाकार की सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। विद्यार्थी मित्रों, हमारा देश महान है, हमारे देश की संस्कृति महान है। और ये महान क्यों है? क्योंकि हमारी संस्कृति में कई प्रकार की कलाएं सम्मिलित है, शामिल है। और जब जब हम किसी कला का सम्मान करेंगे, कलाकार का सम्मान करेंगे, तब तब हमारी संस्कृति की रक्षा होगी और उसे बढ़ावा मिलेगा, संवर्धन उसका होगा। तो किसी भी कला का या कलाकार का अपमान नहीं करना चाहिए। घर बनाने वाला जो राज होता है, राज का मतलब जिसे मराठी में कहते हैं गवंडी, वो भी एक कलाकार है, उसका भी हमें सम्मान करना चाहिए। फर्नीचर बनाने वाला जो भी व्यक्ति है उसका भी हमें सम्मान करना चाहिए। चटाई बनाने वाला वो भी एक कलाकार है, उसका भी हमें सम्मान करना चाहिए। जो व्यक्ति जो चीज़ें बनाता है वो अपनी दृष्टि से एक कलाकार है और उसकी कला का
उसकी कला की हमें कद्र करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, तभी हमारी संस्कृति बचेगी, उसकी रक्षा होगी और उसका संवर्धन होगा। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है, यानी उसे प्रसिद्धि मिलती है, जो बात मैंने अभी अभी आपको बताई। इसलिए बिरबल ने चित्रकार से कहा, क्या कहा? तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। विद्यार्थी मित्रों, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ चित्रकार दरबार में बहुत ही उम्मीद लेकर आया है। उसे बिरबल से भी उम्मीद है, क्योंकि बिरबल बुद्धिमान है, हर समस्या का उपाय ढूंढ लेते हैं। लेकिन अभी वही बिरबल क्या कह रहे, तुम्हारे चित्रों में कमियां हैं और तुम 3 दिन बाद आकर, मतलब हूबहू चित्र बनाकर, जैसा है वैसा चित्र बनाकर दरबार में ले आना, तब तुम्हें पैसे मिलेंगे। और चित्रकार के सामने सेठ से भी कहा कि तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। सेठ घर चला गया। सेठ भले ही घर चला गया, लेकिन चित्रकार वही रुका हुआ था, क्योंकि बिरबल ने उसे इशारे से वही रुकने के लिए कहा था। तो बिरबल ने चित्रकार से कहा, यह महत्वपूर्ण है, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण मतलब शीशा या आईना लेकर उपस्थित हो जाना। आगे देखिए क्या हुआ। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी, आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु ये तो दर्पण है। उसे बहुत हैरानी हुई, ये तो दर्पण है, इसके हाथ में आईना है, मेरा चित्र कहाँ है? नहीं, यही तो असली चित्र है। बिरबल ने पूछा, सेठ जी, यह तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं? सेठ बोला, जी हाँ। सेठ अपनी चालाकी पकड़ी जाने पर बहुत लज्जित हुआ, शर्मिंदा हुआ। उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। यहाँ ऐसी बात है कि अब तक सेठ ने चित्रकार के साथ बेईमानी की थी, क्योंकि वो जब भी चित्र बनाकर लाता उस समय सेठ का रूप बदला हुआ होता, उसके कपड़े बदले हुए होते, और इसीलिए सेठ कह देता, ये चित्र मेरा है नहीं, तुमने ठीक से बनाया नहीं, दोबारा इसे बनाओ। और फिर दोबारा वो चित्र बना कर लाता और फिर से सेठ उसे ठुकरा देता और फिर से दोबारा बनाने के लिए कहता। लेकिन अब बिरबल के सामने सेठ की एक न चली, उसकी चालाकी बिल्कुल पकड़ी गई और वो अपने आप पर शर्मिंदा हुआ। उसे अपनी गलती समझ में आ गई। उसने चित्रकार को उसका मेहनताना यानी क्या, किसी काम को करने के बाद उसका पारिश्रमिक जो होता है, पैसे के रूप में, धन के रूप में, वो देना पड़ता है। जैसे कोई मजदूर काम करता है तो शाम को उसे मालिक मेहनताना दे देता है। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। बिरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बिरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। यहाँ भी बिरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया था। एक सुंदर कहावत है, दूध का दूध और पानी का पानी, मतलब बिल्कुल सही और उचित न्याय करना या इंसाफ करना। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, केवल बिरबल की बुद्धिमानी के कारण उसने कैसे सेठ को सबक सिखाया और सेठ शर्मिंदा होकर अपने घर चला गया। लेकिन उसने उस चित्रकार को सारे पैसे भी दे दिए। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि हमें, देखो, पहला सबक ये है कि हमेशा किसी भी कला का हमें सम्मान करना चाहिए, कलाकार का भी सम्मान हमें करना चाहिए। और अगर कोई मेहनत से कुछ काम करता है और उसका हम पर भरोसा है तो उसका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, उसे उसके काम का पूरा मेहनताना भी देना चाहिए। और जो सबक हमने पहली कथा में लिया था, पहली कहानी में, कौन सी कहानी देखी थी हमने, हरा घोड़ा, कि बुद्धिमानी से किसी भी समस्या का समाधान या उपाय ढूंढा जा सकता है। यहाँ पर भी बिरबल ने अपनी बुद्धिमानी से
उस समस्या का समाधान ढूंढ लिया। विद्यार्थी मित्रों, मैं आपसे आशा करूँगा कि ये कहानी भी आपको पहली कहानी की तरह अवश्य पसंद आई होगी। धन्यवाद।